हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दिस इज द योर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इसी से हम 230 या 250 वोल्ट डीसी आउटपुट लेंगे। अगर आपका पल्सेटिंग डीसी है तो आपको आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा टू मेक इट कॉन्स्टेंट डीसी। द डिज़ाइन ऑफ द कैपेसिटर एक अलग टॉपिक है, ठीक है, बट आपको प्योर डीसी करने के लिए इसके आउटपुट में इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा टू गेट स्मूथ डीसी। ठीक है, अब हमें आज स्टडी करना है फॉर द आरएल लोड, एंड वी आर अज्यूमिंग इन आरएल लोड आवर एल इज़ वेरी हाई सो दैट द करंट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस करंट्स के हमने कंसेप्ट देखा था इन हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। अभी वी आर अज्यूमिंग दैट इंडक्टर का हमने वैल्यू ऐसे डिज़ाइन कर लिया है कि आपका करंट कंटिन्यूअस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है इंडक्टर कि रजिस्टर को वो इग्नोर कर दे, और बहुत कम भी नहीं है कि करंट डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, द इंडक्टर डिज़ाइन इज सच दैट द करंट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, डायोड रेक्टिफायर्स में इंडक्टर एंड कैपेसिटर का डिज़ाइन एक अलग टॉपिक है जो आपको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर द हायर स्टडीज़ और इफ़ यू टू डिज़ाइन योर ओन रेक्टिफायर्स। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम ये देख लेते हैं। पहले ये है आपका सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। ये आर लोड, ये एल लोड, ये D1, D2, D3 एंड D4। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D2 कंडक्ट करेंगे एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D3 एंड D4 कंडक्ट करेंगे। आपका ये वाइट वाली एक्सिस जो है ये है Vm sin ओमेगा टी, और जो पिंक वाली है ये है माइनस Vm sin ओमेगा टी। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका आउटपुट वोल्टेज निकाला था, आउटपुट वोल्टेज है इसका ट्वाइस Vm/π। ठीक है, इसको हमने दो मेथड से निकाला था, एक फुल साइकिल में निकाला था वोल्टेज और एक हाफ साइकिल में निकाला था। सो मैंने कहा था कि आई विल रिकमेंड दैट यू शुड ऑलवेज यूज़ द फुल साइकिल ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाफ साइकिल तो ईजिली निकल जाएगा, बट यू शुड प्रैक्टिस विद द फुल साइकिल ऑल्सो ताकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सो अभी इसमें देखेंगे हम ये है आपका करंट इज़ कंटिन्यूअस, आउटपुट करंट क्या है आपका कंटिन्यूअस, पर वोल्टेज क्या है पल्सेटिंग। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर का अभी अजम्पशन नहीं किया है कि हमने आउटपुट में कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, सो करंट इज कंटिन्यूअस। करंट कंटिन्यूअस क्यों है? बिकॉज इंडक्टर का वैल्यू इतना हाई है कि आपका करंट कंटिन्यूअस हो रहा है। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो कि है पल्सेटिंग। ठीक है, सो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हमने देख लिए थे कि डायोड का करंट कैसे होता है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कैसे होता है फॉर द आर लोड। ठीक है, अभी मेन कंसर्न है आपका सोर्स करंट। सोर्स करंट आपका है डिस्टॉर्टेड है, बिकॉज जब आर लोड में था तो सोर्स करंट आपका ऑलमोस्ट साइनसोइडल था, देयर वाज नो इशू बिकॉज करंट आपका वहाँ डिसकंटिन्यूस था, बट यहाँ आपका करंट कंटिन्यूस है। सो ड्यू टू द करंट कंटिन्यूस क्या हो रहा है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इंडक्टर इज नॉट अलाउिंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट सडनली। ठीक है, सो ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल क्या हो रहा है, जब D1 D2 फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं तो ये सर्किट बन रहा है, तो करंट का डायरेक्शन तो यहाँ है, ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक है, दिस इज द I0 और ये है आपका IS इक्वल्स टू I0 फॉर द पॉजिटिव ऑफ साइकिल। ठीक है, IS का वैल्यू कितना है इज इक्वल टू I0 फॉर द पॉजिटिव ऑफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा कि ये करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा आपका। अभी ये हो गया आपका सर्किट। अब क्या हो जाएगा, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा IS, बट आपका जो लोड करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होना। सो इसमें I0 और IS अपोजिट में है, सो वी विल से दैट IS इज इक्वल टू माइनस I0। सो सोर्स करंट के दो पार्ट्स हो गए। अभी सोर्स करंट इज नॉट अ साइन वेव एनी मोर बिकॉज ऑफ द इंडक्टर करंट को चेंज होने से रोक रहा है। सो योर करंट इज DC, वी आर अज्यूमिंग दैट लोड करंट इज कंटिन्यूअस और वही करंट इनपुट में से ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है कि सोर्स करंट इक्वल्स टू I0 एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल सोर्स करंट इक्वल्स टू माइनस I0। सो इसी वेव फॉर्म को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। देखिए, दिस इज द सोर्स करंट, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस इज द I0 एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल दिस इज माइनस I0। I to 2 के बीच में नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर वेव आपको आउटपुट मिल रहा है, स्क्वायर वेव आउटपुट, बट हमें स्क्वायर वेव से मतलब नहीं है। वी डील विथ ओनली साइनसॉइडल कंपोनेंट्स। सो अगर स्क्वायर वेव से साइन वेव बाहर करना है सो वी आर यूजिंग द फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में क्या निकलेगा, आपका फंडामेंटल कंपोनेंट निकलेगा एंड ऑल द हार्मोनिक रिलेटेड टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्क्वायर वेव,
तो इसका जो फंडामेंटल रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इससे एसोसिएटेड हो गया आपके ट्रिपल हार्मोनिक्स। ट्रिपल हार्मोनिक्स में सेकंड हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक्स आएगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका IS जो कि है RMS वैल्यू, ये है RMS। ये है IS1 फंडामेंटल RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स करंट। इसको क्या कह देंगे हम, फंडामेंटल RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट, ठीक है। सो ये जो IS है इसका हमने फूरियर सीरीज निकाल लिया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फूरियर सीरीज कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा फूरियर सीरीज। IS ऑफ t इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 135 I0 बाय n पाई साइन ऑफ n ओमेगा t माइनस n फाई। जो n फाई है दैट इज द फंडामेंटल पावर फैक्टर एंगल। ये जो फाई है आपका, ये है फंडामेंटल पावर फैक्टर एंगल। फंडामेंटल पावर फैक्टर एंगल मतलब अगर आप RL लोड यूज़ कर रहे हो एंड इफ देर इज एनी फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, ठीक है। सो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में अगर फेज शिफ्ट आ रहा है सो वो हम कह देंगे फंडामेंटल पावर फैक्टर, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर अलग है, फंडामेंटल पावर फैक्टर अलग है, धीरे धीरे देखेंगे हम, ठीक है। सो ये है फाई इज द फंडामेंटल पावर फैक्टर एंगल। यहाँ पे हमारा फाई कितना है, यहाँ पे फाई हो गया अपना 0 बिकॉज देयर इज नो शिफ्ट बिटवीन द VS एंड IS। फेज शिफ्ट है ही नहीं अभी, तो फंडामेंटल पावर फैक्टर 0 हो गया। सो ये इसमें आ गया फंडामेंटल पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई, ये हो गया कॉस ऑफ 0, ये हो गया 1। फंडामेंटल पावर फैक्टर आ गया आपका 1 फॉर द RL लोड फॉर द डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, फॉर्मूले को लिख लेते हैं हम IS के। IS ऑफ t इज इक्वल टू समेशन ऑफ 135 टू इन्फिनाइट 4 I0 बाय n पाई साइन ऑफ n ओमेगा t माइनस n फाई। अभी ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि फाई का वैल्यू 0 है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया साइन ऑफ n ओमेगा t, ठीक है। ये आपके स्क्वायर वेव का फूरियर सीरीज है। इसमें को फंडामेंटल फैक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा पीक वैल्यू 4 I0 अपॉन n का वैल्यू 1 पाई अपॉन √2। ये पीक वैल्यू, ये है इसका पीक वैल्यू, और ये अपॉन √2, तो ये हो गया RMS वैल्यू। सो ये हो जाएगा 2√2 बाई पाई इंटू I0। ये हो जाएगा आपका RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल सोर्स करंट, ठीक है। ये RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल सोर्स करंट है ये, ठीक है। अब आपको निकालना है IS जो सोर्स करंट स्क्वायर वेव है उसका RMS वैल्यू। कैसे निकालोगे वो, 1/2 पाई 0 टू पाई I0 स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस माइनस पाई टू 2 पाई माइनस I0 स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है। सो ये है आपकी कंप्लीट साइकिल। इसको हम एक बार साइड में ले लेते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट कर लिया हमने। सो ये 0 से पाई के बीच में वैल्यू है, ये है वैल्यू I0, और पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू है, ये है माइनस I0। सो इसी का हमने RMS वैल्यू निकाला है अभी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा IS RMS इज इक्वल टू 1/2 पाई I0 स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे हम, ये हो गया ओमेगा टी 0 टू पाई प्लस ओमेगा टी 2 पाई टू पाई टू 2 पाई, ठीक है। इसके बाद I0 स्क्वायर बाय 2 पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस 0 प्लस 2 पाई माइनस पाई, और इसको सॉल्व करोगे आप, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई। सो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा I0। सो RMS वैल्यू ऑफ इनपुट सोर्स करंट इज इक्वल टू एवरेज आउटपुट करंट विच इज इक्वल टू I0। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। सो IS RMS इज इक्वल टू I0 फॉर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ये रिजल्ट आ गया। अब एक कंसेप्ट फंडामेंटल पावर फैक्टर, तो आपको पता चल गया फंडामेंटल पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 हो गया ये, ठीक है। एक होता है इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर, यहाँ तक तो आ गया फंडामेंटल पावर। इनपुट पावर फैक्टर कैसे निकालोगे आप, ये हो जाएगा आपका IS1 फंडामेंटल RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट अपॉन टोटल RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट IS RMS इनटू फंडामेंटल पावर फैक्टर। ये फॉर्मूला याद रखिए आप, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है जो कि
आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो। मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा, एक रशीद की, मोहम्मद रशीद की एक पॉलिट्रॉन्स की बुक, जिसमें इसका डेरिवेशन भी दिया है। केयरफुली आप नोट डाउन कर लीजिए उसको। हालांकि आप इतना याद रखिए कंसेप्ट दैट ये डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन फैक्टर, बिकॉज आप डिस्टॉर्शन फैक्टर, हम डिस्टॉर्शन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज आपका इनपुट करंट जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। वी वांट साइन वेव बट मिल क्या रहा है हमको? स्क्वायर वेव। सो इनपुट में डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो हम इसका डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालते हैं, जो कि हम कहते हैं हमें चाहिए ये IS1 फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट, और ये IS-RMS। सो IS-RMS के रिस्पेक्ट में IS1 कितना मिल रहा है आपको, जिसका इस रेशो को कहते हैं हम डिस्टॉर्शन फैक्टर, कितना % डिस्टॉर्ट हो रहा है वो। ठीक है, चलिए। सो IS1, सो इनपुट पावर फैक्टर को हम निकाल लेंगे। इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू IS1 अपॉन IS-RMS इंटू फंडामेंटल पावर फैक्टर। इसको इजीली निकाल लेंगे हम। ये हो गया 2√2/π इंटू I0। IS-RMS डॉट बी रेक्टिफायर में होता है I0, फंडामेंटल पावर फैक्टर 1, I0 कैंसिल, ये हो गया 2√2/π। सो इनपुट पावर फैक्टर हो गया आपका 2√2/π। सिंपल, ठीक है। एक होता है, अभी इसमें एक फंडामेंटल कंपोनेंट है और दूसरे ट्रिपल हार्मोनिक्स है। सो इसमें हम ट्रिपल हार्मोनिक्स को बोलेंगे हार्मोनिक फैक्टर। हार्मोनिक फैक्टर को हम डिफाइन, इसका भी डेरिवेशन मोहम्मद रशीद में मिल जाएगा आपको। ये हो गया आपका IS-RMS स्क्वायर माइनस IS1 स्क्वायर अपॉन IS1। ये हो गया आपका हार्मोनिक फैक्टर। ये आपको एक हार्मोनिक फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर, फंडामेंटल पावर फैक्टर, ये 3 चीज़ें आपको इनपुट पैरामीटर्स में डिफाइन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब ये सब फैक्टर्स हमको फॉर आर लोड क्यों नहीं मिले? बिकॉज आर लोड में हमारे इनपुट में साइन वेव आ रहा था, बट RL लोड में हमको इनपुट में स्क्वायर वेव मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस हार्मोनिक फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर, फंडामेंटल पावर फैक्टर, ये सब निकालने की जरूरत पड़ रही है हमको। ठीक है, अगर आपको डायोड भी रेक्टिफायर में किसी ने बोल दिया कि टू कैलकुलेट द डायोड करंट, ठीक है, तो डायोड करंट कैसे मिलेगा आपको? ID1 फॉर एग्जांपल। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल डायोड कंडक्ट करेगा और ये करंट I0 फ्लो होने लग जाएगा, और ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल 0। ये फिर से I01, ये पाई, ये 2π, इस तरह से आएगा। ये आपका हो गया, दिस इज योर I0, ये हो गया आउटपुट करंट आपका। ठीक है, अब केयरफुली देखिए, आउटपुट करंट का हाफ आपके डायोड के फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर ये पूरी तरह से है तो इसका 50%, इस वेव फॉर्म का 50% डायोड की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये 100 है तो ये 50 है, तो इसको इक्वेशन के थ्रू प्रूव करेंगे हम। एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड इज इक्वल टू, इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकल हो गया? 1/2π 0 to π I0 dωt। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, तो I0 हो गया ये 2π Eωt 0 to π, ये I0/2π, ये हो गया आपका पाई कैंसिल, ये हो गया I0/2। सो I0 का हाफ 50% किस में से फ्लो होगा? डायोड में से। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया, पर वेवफॉर्म से भी हम जज कर सकते हैं कि 50% करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया आपको RMS करंट निकालने के लिए, ये तो I0/√2 आ जाएगा। कैसे? ID1 RMS कैसे निकालोगे आप? √1/2π 0 to π I0 स्क्वायर dωt। ठीक है, ये I0 स्क्वायर/2π हो गया, इसके बाद ωt 0 to π। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, I0 स्क्वायर/2π इंटू ये π माइनस 0π, सो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर/2, सो ये I0/√2। दिस इज द RMS value of the current flowing through the diode. Remember one thing, all the results are associated with the assumption that the output current is continuous. हमने इंडक्टर की वैल्यू इस तरह से लिया है कि आपका आउटपुट का करंट है कंटिन्यूस। ठीक है, सो डिस्कंटिन्यूस करंट का भी आपको रिजल्ट लेना पड़ सकता है, बट इंडक्टर का डिज़ाइन जो है वो अपने हाथ में है। ठीक है, दैट्स वाई रेक्टिफायर डिज़ाइन सच दैट द करंट इज कंटिन्यूस। ठीक है, वोल्टेज हमारे रिपल्स है, वोल्टेज को कंटिन्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ कैपेसिटर इन पैरेलल लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको इतने पैरामीटर सारे समझ में आ गए, देन यू कैन सॉल्व सम सिंपल न्यूमेरिकल्स। पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। इसके बाद एक लेवल अप कीजिए न्यूमेरिकल्स की, उसके बाद गेट के न्यूमेरिकल्स को आप हाथ लगा सकते हो। ठीक है, सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इजी न्यूमेरिकल्स, खानचंदानी के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए अच्छे से, देन यू कैन मूव टू PS भिमरा।
वीर भीमरा के न्यूमेरिकल्स आप अच्छे सॉल्व कर सकते हो, देन यू कैन मूव टू मोहम्मद राशिद बुक। इसके बाद और 2 बुक्स में बताऊंगा जहाँ से आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर। अनकंट्रोल तो खत्म हो गया अभी, हम अभी लेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर के कुछ कंसेप्ट देखेंगे हम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू सून।